राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अब हम चल रहे हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उन दोनों के बीच धर्म की चर्चा चल रही है कि धर्म क्या है। धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, धर्म को बचाने की भी बातें करते हैं, पर बचाने से पहले खुद को धर्म पर चलना पड़ेगा। हम धर्म बचा तभी सकते जब हम खुद धर्म निभा रहे हैं, हमें पता हो धर्म क्या है। तो धर्म के कई लक्षण हैं, मैं आपको 5 लक्षण बताती हूं जो नींव है, जो आप रोजाना अगर उनका पालन करें तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहला है सत्य। श्रीमद् भागवत भी अगर आप पढ़ते हैं, उसके भी मंगलाचरण में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, राम परम धीमहि नहीं लिखा, ब्रह्मा परम धीमहि नहीं लिखा, क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। सत्य ही सबसे ऊपर है। तो सत्य पहला लक्षण है। तो जितनी कोशिश कर सको सत्य की राह पर चलो। मुझे समय पता है इसलिए मैंने नहीं कहा कि सिर्फ सत्य की राह पर ही चलो, क्योंकि वो कोई करने वाला, वो सब यहां से बाहर निकलेंगे मुझे कुछ भी कहते हैं, इनके बोले बोले होता है क्या। तो ऐसी बातें कहती नहीं जो पालन कर ना सके कोई। तो जितना हो सके उतना सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। मैं एक साधारण सा उदाहरण देती हूँ कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पर भी झूठ का इस्तेमाल करते हैं। जहां झूठ की कोई जरूरत, मान लीजिए कि हमने किसी से मिलने का कोई समय तय किया है, वो व्यक्ति उस समय पर पहुंच गया, अब वो हमको फोन करे कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, हमारा क्या जवाब होता है? 5 मिनट बस पहुंच गए, रास्ते में, अभी घर से भी नहीं निकले। यहां पे झूठ की जरूरत है? क्या होगा? वो थोड़ा चिल्लाएगा सामने वाला कि क्या तुम समय, सुन लेना, गलती तो हुई है। तो यहां झूठ की जरूरत थी नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूट जाता कि अगर हम उसको बता देते कि नहीं भाई गलती हो गई, थोड़ा जरूरी काम था, ये था वो था, घर से बस निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे कुछ देर में। लेकिन हमारी आदत हो गई है हर चीज में झूठ बोल के बच जाओ कभी। और इसीलिए देखिए हमारे वेद शास्त्र हमें कितना तैयार करते हैं आगे की चीजों के लिए। हमें इतनी आदत हो गई है हर चीज से बचने की, झूठ बोल बोल के, कि अब जब कोई कठिन परिस्थिति आती है हम उसका सामना ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें बचने की आदत हो चुकी है। ये छोटी छोटी चीजें आपका सामना तो करवा रही है, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी आदतें ही जाकर बड़ी बड़ी आदतें बनती है। हम इतना बचने लग गए हर छोटी चीज में, झूठ बोल के बच के निकल गए, झूठ बोल के बच के, जिस दिन कठिन परिस्थिति आई फिर कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए सत्य की राह पर चलो, ये आपको कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। दूसरा है दया, जो आज मेरे हिसाब से खत्म ही होती जा रही है। विचार करिए, बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो अब पशुओं में दया रह गई है कि अगर रास्ते में कुछ गलत हो तो कम से कम वो भौंकने तो लग जाते हैं, हम तो सामने से चले जाते हैं। और चलिए सामने से जाने वालों के पास भी तर्क होता है कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हम तो देख ही नहीं पाते। पर आजकल तो ऐसा भी नहीं होता, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, और उसकी मदद करने की बजाय हम खड़े होकर विचार करिए मानसिकता कहां पहुंच गई है।
जब दया चली जाएगी इंसानियत खत्म हो जाएगी, और इंसानियत खत्म हो जाएगी तब हैवानियत ही रह जाएगी।